चलिए तब आज लाभ हानि के बारे में पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक ना। तो सबसे पहले लाभ हानि के बारे में अगर समझना है तो कौन कौन से दो मूल्यों को समझना होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। किसे कहते हैं क्रय मूल्य, बताइए। हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछे हैं, सीपी। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य, हाँ, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है ना। अच्छा बताइए, लाभ कब होता है, किस कंडीशन में लाभ होता है? जैसे ऐसे ऐसे वो तो बता ही रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान आपने 20 रुपए में खरीदा। देखिए, ये चैप्टर अगर पढ़ना है तो क्वेश्चन में कोई भी दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, जो भी हो, अपने बन के देखेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि आदमी अपना फायदा नुकसान क्या होता है, बहुत बेहतर तरीके से समझता है। दूसरे समझता है क्या? नहीं। तो वही चीज़ है। तो कोई भी दुकानदार के बारे में जिक्र किया गया हो, राम दिया हो, श्याम दिया, जो भी खरीद रहा हो चाहे बेच रहा हो, थोड़ी देर के लिए क्या करिए, अपने बन जाइए। अपने बन के देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा ना। तो लाभ हानि का यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर अपने बन के देखेंगे तो आसानी से चीजें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी। तो जैसे आप लोग अपने ऊपर लेके देखिए, जैसे मान लिया आपने कोई सामान 20 में खरीदा, कितने में बेच दिया, 25 में। अब आप अपने ऊपर लेके बताइए, आपको लाभ है कि हानि है? उनको देखिए 50 रुपए का लाभ बोल रहे, ठीक ना। पहले ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट करिए पढ़ाई पे, ठीक ना। तो सबसे पहले बताइए कितने में खरीदा गया, 20 में। बेच कितने में रहे हैं, 25 में। तो लाभ कितना है, 5 रुपए का। अभी कोई सामान आपने 20 में खरीदा, 18 में बेच दिया, लाभ है क्या है, हानि है। कितने रुपए का हानि है? तो देखिए अपने ऊपर बेहतर समझ में आया नहीं आया। तो आपके क्वेश्चन में कोई भी नाम होगा, वो आप खुद क्या करिए, अपने बन के देखिए कि आपको कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, सीधे पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो प्रूफ हो गया। अभी हमने क्या बताया था, 20 में खरीदा, 25 में बेचा। तो जब ज्यादा में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ज्यादा में बेच रहे हैं तो, और कम में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लाभ के कंडीशन में विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। लाभ के कंडीशन में देखिए, ज्यादा में बेच रहे हैं तभी लाभ है ना, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। किससे, क्रय मूल्य से। किससे बताइए, क्रय मूल्य से, है ना। किस कंडीशन में, लाभ की कंडीशन में। तो लाभ की कंडीशन में ज्यादा होगा। और लाभ होता क्या है, आखिर 5 रुपए जो आप लाभ लाए कैसे लाए हैं, 20 में खरीदे, 25 में बेच रहे हैं, 5 रुपए आया कहां से, जोड़ के घटा के? जोड़ के 5 रुपए आया है। 25 में से 20 घटाएंगे तभी ना आएगा। तो चलिए, तो यानी कि विक्रय मूल्य 25 था, बोलिए, विक्रय मूल्य ज्यादा था ना, और क्रय मूल्य कम था। तो लाभ हानि होता कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों मूल्यों का अंतर होता है। कौन से दो मूल्यों का, विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का। तो बताइए लाभ की कंडीशन में सूत्र क्या बना, बताइए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर सूत्र क्या बन गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, क्या पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तो वहां क्या करते हैं। अच्छा बताइए, क्रय मूल्य माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, बोलिए। उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। लाभ को इधर लेते हैं, बोलिए, लाभ के पहले कौन सा चिन्ह छिपा है, इधर आएगा तो किस में से माइनस होगा। तो समझ में आ गया। तो अगर विक्रय मूल्य दिया हो, बोलिए, और लाभ दिया हो, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करेंगे, घटा देंगे। आप ध्यान दीजिए, इसे सूत्र से एक और बन जाएगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, लाभ यहां पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो किस में प्लस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य प्लस क्या, लाभ। तो देखिए इसी एक फार्मूले से दो फार्मूले और बन गए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या है, क्रय मूल्य। इसी से दो फार्मूले और बन गए ना। एक क्या बना, अगर विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, जैसे मान लीजिए ऐसे समझा दे रहे हैं, हमने 20-25 बोला था ना। तो मान लीजिए दिया रहे कि 25 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है। 25 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि खरीदे कम में रहे होंगे। तो अगर हम 5 लाभ को इसमें से घटा दें तो क्रय मूल्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 25 में से 5 घटाइए, कितना, खरीदे कितने में थे, 20 में। समझ में आ गया।
अब अगला देखिए, किसी वस्तु को हमने कितने में खरीदा था? 20 में खरीदा था। अब बेचते समय कितना लाभ हो रहा है? 5 रुपए का। तो 20 में थोड़ा 5 जोड़ दीजिए। बेचे कितने में थे? 25 में। समझ में आ गया? चलिए, तो अब आ गया ये आपका, ये लाभ की कंडीशन में हो गया। और हानि की कंडीशन में कभी भी क्रय मूल्य बड़ा होता है। क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। तो दूसरा वाला कंडीशन देख लीजिए, अभी बताया था ना, 20 में खरीदे, 18 में क्या कर रहे हैं? तो ध्यान दे, 20 में खरीदे, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है? कम है। अभी हमने बोला क्या था? लाभ हानि और कुछ नहीं होता है, इन्हीं दोनों मूल्यों का क्या होता है? अंतर होता है। तो अंतर कैसे करते हैं? छोटे में से बड़ा घटाते हैं कि बड़े में से छोटा? कौन बड़ा है यहाँ पे? तो यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा बताइए? क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसी पे दो सूत्र बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस हो रहा है ना, उधर जाके किस में जुड़ जाएगा? हानि में। तो सूत्र क्या बन गया? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो हानि में जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस क्या हो गया? हानि। चलिए अगला, अब इसी में विक्रय मूल्य पूछ दे। क्या पूछ दे? विक्रय मूल्य पूछ दे। तो ये जो हानि जुड़ रहा है उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। किस में से माइनस हो जाएगा? क्रय मूल्य में से। तो क्रय मूल्य माइनस कितना? हानि। तो पहले इनको नोट कर लिए, तब समझा दे थोड़ा आप लोग को। इसे भी क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करा ले तब आगे बढ़ेंगे। हेलो, तो 3 फार्मूले बन जा रहे हैं लाभ वाले कंडीशन पे, और 3 फार्मूले हानि वाले। क्लियर है? तो भाई कोई भी चैप्टर शुरुआत होता है पहले बेसिक जरूरी है, जब तक बेसिक नहीं आएगा आगे कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले बेसिक बताया जा रहा है। इन पे क्वेश्चन भी करा देंगे कि चीजों को समझ जाए आप लोग बढ़िया से। नोट हो गया सबका? जल्दी से नोट करिए तब बताएं। ये चीज लिख लीजिएगा। लाभ के कंडीशन में क्या होता है? लाभ के कंडीशन में विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। ठीक है, और हानि कंडीशन में क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? इस चिन्ह का मतलब क्या होता है मालूम है ना? जिधर इसका मुंह खुला रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। जल्दी करिए, वैसे ही कुछ देर टिफिन करके कुछ देर कुछ सर जी ले ले रहे हैं, ठीक ना? तो जल्दी नोट करिए। टिफिन कल से क्लास में करिएगा, हम पढ़ाते हुए रहेंगे, टिफिन भी करते रहेगा। जिसको टिफिन करना पीछे बैठ जाएगा, आराम से खाते रहेगा। ठीक है? ठीक है, सामने का दिक्कत हो पीछे बैठ के आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? क्लास में कर सकते हैं, कल ही तो हमने बताया था कि कॉन्सेप्ट बताया था भाई। सुपर टेट जब आया हुआ था तो टीचर लोग भी क्लास में खाते रहते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। बच्चे पढ़ रहे हैं और रोल बना बना टीचर्स के पास आ रहे हैं, वो टीचर उसी में खा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। समझ गए ना? तो उससे उसको नहीं देखा जाता। जब इतना लंबा क्लास चलेगा तो भूखे पेट रहेंगे आप लोग? कहा जाता भूखे पेट भजन में नहीं होता, पढ़ाई कहाँ से होगा? बोलिए। तो चलिए देखिए, तो पहला वाला बता दे रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया था, कोई सामान 20 में खरीदा, बेच कितने में रहे हैं? बेच कितने में रहे हैं? 25 में। तो लाभ है कि नहीं है? तो चलिए सिर्फ समझा दे रहे हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 25। क्रय मूल्य कितना है? 20। 25 में से 20 घटाइए, लाभ कितना हुआ? 5 रुपए का। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, अगले वाले क्वेश्चन में कौन है? बस विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है। क्या दिया है? लाभ दिया है। क्या नहीं दिया है? क्रय मूल्य नहीं दिया है।
क्या नहीं दिया है? क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो ये बताइए, आप खुद अपने ऊपर देखिए, इसको थोड़ा व्यवहारिक लगाने की कोशिश करिए। आपने बेचा कितने में था? 25 में। आपको कितना फायदा हो रहा है? 5 रुपए का फायदा हो रहा है। इसका मतलब आप खरीदे कम में रहे होंगे। बोलिए, बेचे ज्यादा में रहे, वो तो दिया ही हुआ, उसको मत सोचिए, जो निकालना उसको सोचिए। समझ में गया ना? तो 25 में बेच रहे हैं, आपको कितना लाभ हो रहा है? 5 रुपए का। तो खरीदे कम में रहे होंगे, कितने कम में खरीदे रहे होंगे? जितना लाभ रहा होगा। तो 25 में से 5 क्या करिए बताइए? 25 में से 5 क्या करिए? घटा दीजिए। तो कितने में खरीदे थे? 20 रुपए में। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य कितना है जी? क्रय मूल्य मान लीजिए, अब किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे दे और क्रय मूल्य दे दिया। क्रय मूल्य कितना है? 20। और क्या दे दिया? लाभ दे दिया। लाभ कितना है बताइए? 5। तो कहने का मतलब आपने खरीदा कितने में? 20 में। बोलिए, बेचने में कितना लाभ हो रहा है? यानी हमको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। 20 से 5 रुपए क्या हुआ? एक्स्ट्रा मिला। तो 20 में 5 जोड़ लीजिए, देख लीजिए, क्रय मूल्य प्लस क्या है? लाभ। तो 20 में 5 जोड़ा, कितना आ गया? 25। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 25 रुपया। समझ में आ गया? तो उसी तरह देखिए, क्रय मूल्य अगर 20 है, बोलिए क्रय मूल्य बड़ा है ना, विक्रय मूल्य क्या है? छोटा है, तो हानि होगा। तो हानि बराबर बताइए, क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 18। 20 में से 18 गया जी 2 रुपया। कंफर्म है? अब ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि अगले क्वेश्चन में बस विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है 2 रुपए। हानि कितना दिया है? 2 रुपए। तो बताइए, 18 रुपए में बेचने पर 2 रुपए की हानि हो रही है। तो 2 रुपए की हानि हो रही है, यानी आप 2 रुपए ज्यादा लगाए होंगे, आपको नुकसान में जा रहा है। 2 रुपए ज्यादा लगाए होंगे, तो 18 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 20। खरीदे कितने में रहे होंगे? 20 रुपए में। समझ में आया सबको? अब ध्यान दीजिए, अगला, आप किसी सामान को 18 में बेच रहे हैं, आपको हानि हो रही है, नहीं सॉरी, खरीद रहे हैं आप कितने में? अभी आप ये कंडीशन हो गया ना, खरीदे कितने में? 20 में। अब बेचने पर कितनी हानि हो रही है? 2 रुपए की हानि हो रही है। तो यानी 2 रुपए की हानि क्यों हो रही है? आप 2 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो 20 में से 2 घटा दीजिए, कितने में बेच रहे हैं आप? 18 रुपए में। तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो चलिए, तो इन पे थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग थोड़ा कर लीजिए। बोले, इन्हीं पे दिया जाएगा, लिखिए। बोले, बोला जाए, थोड़ा दशमलव संख्याओं को थोड़ा दशमलव स्थलों में करेंगे, है ना? लिखिए, किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को, इसी बहाने दशमलव का जोड़ घटाना भी देख लेंगे आप लोग का, है ना? किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीद कर 27.25 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया बताइए? 27.25 रुपए में बेचा गया। हो गया? तो बताइए कितने रुपए का लाभ होगा या हानि? तो बताइए कितने रुपए का लाभ होगा या हानि? हो गया सबका? अब लाभ होगा या हानि क्यों लिखे हैं दोनों? कंफ्यूज करने के लिए। आप अपने ऊपर लेके देखेंगे तो पता चलेगा लाभ है कि हानि है। ठीक है, अगला लिखिए, किसी वस्तु को 101.75 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 101.75, 101.75, क्योंकि एग्जाम में आपका पूर्णांक में बहुत कम आते हैं, दशमलव वाले ज्यादा पूछता है ना? तो क्या लिखे आप लोग? 101.75 बोले ना, 101.75 रुपए में बेचने पर, बोले 2.75 रुपए का लाभ होता है। 101.75 रुपए में बेचने पर, है ना, 2.75 रुपए का लाभ होता है। 2.75 रुपए का लाभ होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पूछेगा, तो कौन सा सूत्र लगेगा बताएंगे आप लोग? ये वाला लगेगा ना? हाँ, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
हो गया, लिख लिए सब लोग। अगला लिखिए, किसी वस्तु को 133 सही 1/3 रुपए में खरीदा गया। किसी वस्तु को 133 सही 1/3 रुपए में खरीदा गया। हो गया, बोलिए 133 सही कितना, 1/3 रुपए में खरीदा गया और उसे बेचने पर 6 सही 2/3 रुपए, और उसे बेचने पर 6 सही 2/3 रुपए का लाभ होता है। 6 सही 2/3 रुपए का लाभ होता है। हो गया, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बताइए, क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है। कौन सा सूत्र लगेगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना। अरे बताइए कौन सा सूत्र, तीसरा लगेगा ना। चलिए अगला लिखिए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का क्या बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। हो गया सबका। चलिए अगला लिखिए, किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया, 600 रुपए में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया, 600 रुपए में खरीदा गया और 600 रुपए में खरीदा गया और चलिए आसान कर देते हैं, 545 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 545 रुपए में बेचा गया। तो बताइए कितने रुपए का लाभ होगा या हानि। कितने रुपए का लाभ होगा या हानि। यहाँ लाभ है कि हानि, आप पहचान लेंगे ना अपने, अब कहे ना अपने बन जाइएगा जो भी खरीद बेच रहा है। अगला लिखिए, बोले किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को कितने में, 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि बोले 200 के आधे से 50 रुपए अधिक है। 200 के आधे से 50 रुपए अधिक है। ऐसे करते हैं इस एग्जाम में, सीधे नहीं बोलेंगे, घुमा देंगे। 200 के आधे से कितना, 50 रुपए अधिक है, बोलना जरूरी है। 200 के आधे से कितना, 50 रुपए अधिक है। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या होगा। बोलिए मत, अपना अपना करिए आलू, ठीक ना। बोल देंगे तो अगले को आइडिया मिल जाएगा ना। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये वाला है, ये फॉर्मूला रहेगा, विक्रय मूल्य दिया है। अब हानि आप लोग निकाल लीजिए, कितना हानि है, 200 के आधे से 50 अधिक है, निकालने लेंगे, जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए अगला लास्ट लिखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बोल तो चुके अब का, और भी कुछ चाहिएगा उसमें, लिखिए। बोले किसी वस्तु को 358 रुपए में खरीदा गया। 358 रुपए में खरीदा गया। हो गया, और किसी निश्चित दाम पर बेच दिया गया। और किसी निश्चित दाम पर बेच दिया गया। किसी निश्चित दाम पर क्या किया गया, बेच दिया गया। तो 58 रुपए की हानि होती है। किसी निश्चित दाम पर क्या किया गया, बेच दिया गया, तो 58 रुपए की हानि होती है। कितनी हानि होती है बताइए, 58 रुपए की हानि होती है। तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो करेंगे आप लोग, करिए।
सूत्र सब सामने ही है। 3 लाभ वाले सूत्र हैं, शुरू वाले तीनों इन्हीं तीनों पे हैं, और लास्ट वाले तीनों लास्ट वाले 3 पे हैं। करिए। हो गया क्या आपका? समझ में नहीं आ रहा का? आ रहा है ना? करिए। कुछ तो नहीं है, सिंपल सूत्र पे करना है बस। थोड़ा दशमलव दे दिए हैं, सही बटे कर, उसी के लिए टेंशन हो गएगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसको करिए। वो भले से सीटेड टारगेट है, ये सुपर टेट में आता है ये सब, है ना? तो वो सो आप सिलेबस मिल ही गया है सब, और फिर मान लीजिए बताया गया है कि जब एग्जाम न का ये होगा तो वो टारगेट बैच अलग से हो जाएगा। ठीक। हाँ, ये तो निश्चिंत रहिए, है ना? कहीं इसको दिक्कत नहीं होगा। 2 8, हाँ 70, ठीक। समझ में आ गया ना? ठीक है, घर से उसको लगा ले, कोई बात। इतना हार्ड बना दी लड़की। 420 कटने जाएगा 3 से, 140 आएगा। अभी दिखाएंगे अभी कितना आसानी से होगा। ठीक। बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा दशमलव दशमलव डाल दिए हैं तो बस वही। एग्जाम में सब रहता है, सही बटा दशमलव सब रहता है। ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, वो नहीं समझ में आ रहा। आइए बता रहे हैं, घबराइए मत। किसी का कुछ भी आया? कुछ हुआ? देखें कौन कौन सा। ये कौन सा पहले वाला है? 27.25 में क्या घटाना है? ये 27.75 बोले थे कि 2.5 बोले थे हम पहला वाला? 27.25, अब 25 घटाए हैं तो 7 में 5 या 2 होता है कि 1 होता है? वो तो ठीक है, कहाँ से हासिल, इसमें कहाँ जरूरत थी? 25 में 0 गया, 25 से ना आएगा, 0 ना घटाना उसमें से। पाँच बता रहे हैं, 5 में 0 गया, 0 मतलब कुछ नहीं गया, 5 ही होगा। 2 में 0 गया, कुछ नहीं गया, 2 ही होगा, तो 7 कहाँ लिखे आप? किसी को 0 रुपया देंगे तो क्या वो कहेगा हमको कुछ नहीं मिला। बता तो रहे हैं, 7 में 5 घटाइए, 2 2 लिखिए, 2.25 आने। आगे समझ में? हो गया हो गया। कोई कंफ्यूजन है? अरे 0 0 का मतलब कुछ होता है, नहीं ना होता है। दूसरा 1.75 बोले थे। दूसरा क्या था? 1.75 था कि कितना? 101.75 था। 101.75 आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या हुआ? सही है। उल्टा कहाँ लिखे हैं? 27। अच्छा ठीक है, हाँ तो सही है, सही है, सही। हो गया सर? ये गलत हो गया, 133 से 1/3 वाला। पाँचे कहाँ किए हम? 6 दिए थे ना? सही सर, सही। एक गलत। देखिए चलिए समझा रहे हैं, समझ लीजिए पहले। देखिए पहला वाला क्या है बताइए? किसी वस्तु को 25 में खरीदा गया, और ये बताइए
आप 25 में कोई चीज खरीद रहे हैं और 27.25 में बेच रहे हैं, अपने ऊपर लेके देखिए, आप नुकसान में है कि फायदे में है? लाभ है ना। तो लाभ का सूत्र क्या होता है बताइए? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है कितना बताइए? 27 दशमलव कितना 25। खरीदे कितने में थे जी? 25 में। तो 25 घटाएंगे ना यहाँ पे, ऐसे करके घटाया जाएगा, ऐसे घटाए ना आप लोग। चलिए, तो 5 में से 0 गया, 0 मतलब होता है कुछ नहीं, 0 मतलब तो 5 में से कुछ नहीं गया, 5 ही रहेगा। 2 में से भी कुछ नहीं गया, 2 ही रहेगा। 7 में से 5 घटाइए, 2। 2 में से 2 गया, 0। क्या आंसर होगा बताइए? 2.0 मत बोलिए, 2.25। आया समझ में? तो कितना रुपया लाभ हुआ बताइए? 2.25। तो कितने लोग का सही है? सही है, चलिए ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्या था? किसी वस्तु को कितने में? 101.75 रुपए में बेचने पर बोलिए लाभ कितना हो रहा है? 2.75 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो कौन सा सूत्र है उसके लिए? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। दूसरा वाला सूत्र यूज करेंगे ना, बोलिए। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य आ जाएगा ना। तो क्यों घटा रहे हैं बताइए? अगर लाभ हो रहा है बेचने पे तो इसका मतलब कम में खरीदे होंगे, तो कम करने के लिए जोड़ते हैं घटाते हैं? घटाएंगे। तो 2 कितना जी 7.5। 5 में से 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ भी क्या होगा 9। आंसर क्या होगा बताइए? 99 आया है। तो कितना आ गया क्रय मूल्य? 99। कंफर्म है सबको? आंसर क्या हो जाएगा? 99। अब थोड़ा बोलिए अगला। किस वस्तु को आपने कितने में खरीदा? अपने ऊपर लेके देखिए, कितने में खरीदा? 133 सही कितना? 1/3। और लाभ कितना हो रहा है? 6 सही 2/3। तो पूछा गया कितने में बेचा गया ना, पूछा क्या गया है? कितने में बेचा गया। तो सीधी सी बात है कि अगर बेचने पे लाभ हो रहा है तो आप बेचे ज्यादा में रहे होंगे, और ज्यादा करने के लिए घटाते हैं कि जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसी को जोड़ने में इतना टाइम लगा रहे थे। लो देखिए 133 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 139। अरे पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ लीजिए, पूर्णांक में पूर्णांक। तो 133 और 6 कितना हुआ? 139। 1/3 में 2/3 जोड़िए, 1/3 में क्या जोड़े? 2/3 जोड़े। तो बताइए 2 और 1, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लीजिए पहले। 2 और 1 3/3 आएगा। बोलिए कितना आएगा? 3/3। तो आएगा 3/3। 3/3 का मतलब 3 से 3 कट गया, 1 आया। 139 में 1 जोड़ेंगे तो 139 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 140। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 2 और 1 3, और नीचे दोनों सेम हो तो वही लिख दिया था, जोड़ा नहीं आता नीचे वाला। तो 3 से 3 कट गया, कितना आया? 1। वो 1 किस में जुड़ गया? 139 में 1 जोड़िए, 140। आ गया समझ में? तो आंसर क्या हुआ बताइए? 140। तो लगेंगे सही बट्टे में करने टाइम लगेगा, पूरा लगेंगे बदल बदल करने टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो कभी पूर्णांक में पूर्णांक, जैसे देखिए अभी एक और समझा देना आपको। अभी मान लीजिए 19 सही ऊपर नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे देखिए 19 सही 2/5 में 1 सही 3/5 जोड़ दें। क्या जोड़ दें? 3/5 जोड़ दें। तो 19 और 1 20 हो गया। बोलिए। अब प्लस 2/5 में क्या जोड़ दें? 3/5। तो ये बताइए 2 और 3 कितना हुआ? 5/5 से 5 कट गया, 20 में 1 जोड़िए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? तो 20 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 21। चलिए हाँ हाँ, वो तो करेंगे, समय नहीं लगेगा। 3 से गुणा करेंगे 399 आएगा। 399 में 1 जोड़ी, चलिए वो भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। 400/3 आएगा, वो कितना होगा? 400/3। और ये बताइए जो आपका 6 सही 2/3 है ना, कितना की 6 सही 2/3, तो 3 छक्के 18 2 20, कितना हो जाएगा?
20/3, ऐसा भी कर सकते हैं। 400 में 20 जोड़िए बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, बात वही हुआ ना, समझ में आया? बात तो वही हुआ। तो आंसर कितना आ गया बताइए? 140। तो यहां पर क्यों जोड़ा गया है? कोई चीज खरीद के बेचने पर अगर लाभ हो रहा है तो अब ज्यादा में बेचे होंगे ना, तो ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इसलिए क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ गया बताइए? 140 रुपया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या है देखिए, किसी वस्तु को कितने में खरीदे हैं? 600 में, बेचे कितने में है? तो थोड़ा अपने ही लेके बताइए ना, आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ? अपने ऊपर लेके देखिए। आप बेचे कितने, खरीदे कितने में है? बेच कितने में रहे? खुद सोच लीजिए, बाजार गए हैं, कोई सामान 600 में खरीदे, बेच कितने में रहे? 595 में। नुकसान है कि लाभ है आपको? नुकसान है ना, हानि है ना। तो हानि का सूत्र क्या होता है? कितना हानि है पता करेंगे ना, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या करेंगे? घटा देंगे। क्रय मूल्य कितना है? 600। विक्रय मूल्य कितना है? 500। 600 में से 545 घटाएंगे, 55 आएगा ना। तो हानि कितना हुआ बताइए? 55 रुपए का। हानि कितना हो गया? 55। समझ में आ गया? हानि कितना होगा? 55। अब इधर वाला मिटा दें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है बोलिए। किसी वस्तु को कितने में बेचने पर? 800 में बेचने पर, यानी इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य 800 है। बोलिए, विक्रय मूल्य कितना है? 800। और जो हानि है क्या है बोलिए? तो एक मिनट रुकिए, 200 का आधा कितना होता है? 100। 200 का आधा कितना होता है? और उससे 50 रुपया अधिक है, मतलब तो कुछ था क्वेश्चन में, बस वैसे बोल देते हैं सब उल्टा सीधा, कि कई लोग उसमें कंफ्यूज हैं, एग्जाम के प्रेशर में वही चीज हार्ड लगने लगता है। समझ में गया ना? तो ये बताइए, 200 का आधा कौन? 100। और उससे 50 अधिक है कौन? हानि। यानी कितना है हानि? 150। हानि कितना है? 150। तो आप बताइए, कोई सामान 800 में बेच रहे हैं और आपको हानि हो रही है 150 रुपए का, इसका मतलब आप खरीदे ज्यादा में रहे होंगे ना। ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ज्यादा करने के लिए प्लस करेंगे। तो विक्रय मूल्य 800, हानि कितना जी? 150। जोड़िए तो कितना होगा? 950। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 950। आया सबका? क्रय मूल्य कितना आ गया? 950। समझ में आ रहा है? आप इस पूछ रहे हैं। चलिए, अब देखिए अगला क्या है, सबसे लास्ट वाला। किसी वस्तु को खरीदने पर हानि कितनी हो रही है? खरीदे कितने में थे? 358 में। हानि कितनी हो रही है? तो ये बताइए, 358 में आप खरीदे हैं और आपको 58 रुपए की हानि हो रही है, यानी आप बेचे कम में रहे होंगे तभी तो हानि हो रही है। तो कम के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो 358 में से हम क्या करें? 58 माइनस कर दें। कितना आंसर आ गया? 300। कितना आंसर आ गया? तो बेचे कितने में बताइए? 300। समझ में आ गया? तो बस यही ध्यान देना था। 3 सूत्र लाभ वाले थे, 3 सूत्र किसके थे? अभी केवल नॉर्मल नॉर्मल संख्या बोल दिए तो इसी करके आप लोग बैठे रहते। थोड़ा आपको चेक भी करना था, दशमलव वाला भिन्न वाला कैसे करते हैं। जो वीकनेस वो देखना पड़ता है ना। तो दशमलव दे दो, सेम सूत्र याद रहेगा, बुखार हो जाएगा। दशमलव देख लो, दे दो। बटा दे दो, तो पता चला वहां टाइफाइड हो जाएगा वो, देख देख के। ऐसे काम चलेगा? नहीं ना। मानते ही नहीं मानते, बेसिक बहुत कमजोर है। हाँ, बहुत कमजोर है ना, तो घर पे थोड़ा मेहनत करना। हाँ, कल वाला क्वेश्चन कौन सा? होमवर्क दिए थे? क्या है बोलिए। किसी संख्या का, किसी संख्या यानी x का 14वां भाग, यानी 1/14 किसके बराबर है? 12 के बराबर है ना। तो 14 यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाकर तो गुणा होगा ना। तो 14 गुणे 12, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 कम 14 16। और क्या पूछा है? तो ये बताइए, संख्या 168 आ गया, और इसका क्या पूछा है? 150% पूछा है ना। तो 150% मतलब 150/100। कंफर्म है? तो 50 तिहाई 150, 50 दूनी 100, 2 से काटिए, 2 अठे और 2 चौको 8। तो 3 से गुणा करिए, 3 चौको 12 और 3 बटे 24 और 1
252 आया है। कौन सा प्रॉब्लम हुआ था? 14वां भाग मतलब 1/14, 1/14। 5वां भाग मतलब 1/5। 7वां भाग मतलब, तो बस यही तो होता है, तो बस यही करना था। तो संख्या x है, उसका 14वां भाग कितने के बराबर है? 12 के। तो 14 यहाँ भाग हो रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो इधर भाग होता है दूसरी तरफ जाके क्या होता है? गुणा होता है। तो 14 गुणे 12 कितना हुआ? 168। 168 कौन आ गया? यक्स संख्या माने थे ना, तो संख्या कितना आ गया? 168। अब संख्या मालूम हो गया तो पूछा उसी का 150% बताइए। तो 168 का 150% यानी 150/100 सॉल्व किए तो कितना आया? 252। बस काटना ही था, बस रहने दीजिए। अब आप लोग इंग्लिश क्लास है ना।